अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया को कब और कैसे बनाया। आदम अलैहिस्सलाम, हम सब ये जानते हैं कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में सबसे पहले भेजा, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि आदम अलैहिस्सलाम से पहले अल्लाह ताला ने और सारी मखलूक़ात को कब और कैसे पैदा किया। क्या आदम अलैहिस्सलाम से पहले इस दुनिया को बनाया गया था, या फरिश्तों को, या जो जिन्नात वगैरह हैं इनको अल्लाह ताला ने सबसे पहले बनाया है। और यही सारी बातें जानने के लिए हम इस वीडियो के जरिए जानते हैं कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले इस दुनिया को क्यों और किस लिए बनाया, उनका क्या क्या मकसद था अल्लाह ताला का, कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाना जरूरी समझा। हम ये जाने हैं कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में कौन सी मखलूक को पहले बनाया था और अल्लाह ने उस मखलूक से क्या काम दिया था। ये सारी बातें जानने के लिए हम इस वीडियो को देखेंगे और आखिर तक जानेंगे कि अल्लाह ताला ने इन सारी मखलूकों को अपने लिए बनाया तो बनाया, लेकिन किस मकसद के लिए बनाया। हम अपनी दुनिया में तो आए हैं, लेकिन हमें यही नहीं मालूम कि हमारा भी मकसद क्या है, क्यों अल्लाह ताला ने हमें भी अपनी किसी न किसी मकसद के लिए ही बनाया है। और हम ये सारी बातें जानने के लिए इस वीडियो को देखते हैं दोस्तों। इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात यानी मौत का वाकया, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले दुनिया में क्या था। ये वो सवाल है जो हम सबके दिमाग में आता है कि कायनात में इंसानों के बसने से पहले आखिर क्या था। एक सहाबी ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जमीन और आसमान को पैदा करने से पहले हमारा परवरदिगार कहाँ था। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तब अल्लाह के सिवा और कुछ नहीं था। फिर उसने पानी पर अपना अर्श बनाया, जैसे यह उस कायनात की शुरुआत थी। फिर अल्लाह ने कलम को पैदा किया और उसको हुक्म दिया कि लिख, और कलम ने अल्लाह ताला के हुक्म और उसके इल्म से कयामत तक होने वाला सब कुछ लोहे महफूज में लिख दिया। इसके बाद आसमान और जमीन की 6 दिन में तख्लीक की गई, यानी पैदा की गई। यमन से आए हुए एक राजदूत ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहा कि हम आपसे दीन की समझ और कलम की शुरुआत जानने के लिए आए हैं। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मतलब यह है कि सबसे पहले सिर्फ अल्लाह था, उसका अर्श पानी पर था। फिर उसने कलम को पैदा किया और उस कलम ने लोहे महफूज पर कयामत तक होने वाले तमाम वाकयात लिख दिए। फिर आसमान और जमीन को पैदा किया गया। उसकी जो तरतीब यानी तरीका हमें रिवायत से पता चलता है वह कुछ यूं है कि अल्लाह ताला ने हफ्ते के दिन मिट्टी यानी जमीन को पैदा किया। जब अल्लाह ने जमीन बनाई तो वह कांपने लगी। फिर अल्लाह ने इतवार को उसमें पहाड़ बनाया, जमीन को सहारा देने के लिए, ऐसे जैसे इसमें कील ठोक दी गई हो। इससे जमीन ठहर गई। पीर के दिन उसमें दरख्त उगाए। मंगल के दिन तकलीफ मुसीबतें, जरासीम यानी कीटाणु और बीमारियां बनाई। बुध के दिन नूर को पैदा फरमाया। जुमेरात को जमीन में चौपाए यानी 4 पैरों वाले जानवर बनाए और उन्हें जमीन पर फैला दिया। और फिर जुम्मे के दिन की आखिरी घड़ियों में यानी असर के बाद आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। जैसे अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान की पैदाइश से पहले उसकी सुख सुविधाओं के लिए जमीन और उस पर जरूरियात की तमाम चीजें पैदा फरमा दी थी, यानी मखलूक की शुरुआत में आखिरी नंबर पर इंसान को पैदा किया गया। और नस्ल इंसानी में सबसे पहली तख्लीक हजरत आदम अलैहिस्सलाम की थी। वो तमाम इंसानों के बाप हैं। इंसानों की पैदाइश से पहले फरिश्तों और जिन्हों की तख्लीक भी हो चुकी थी। फरिश्ते अल्लाह ताला की वो मखलूक हैं जिनका असल ठिकाना आसमान है, और वो जमीन वालों के लिए इस्तगफार करते हैं। फरिश्तों को नूर से पैदा किया गया, जबकि जिन्हों की पैदाइश आग से की गई। और इंसानों की तख्लीक मिट्टी से हुई। इब्लीस जो कि शैतान था, वो भी फरिश्तों में से नहीं बल्कि जिन्हों में से था, और उसकी तख्लीक भी आग से की गई। कुछ रिवायत से पता चलता है कि आदम अलैहिस्सलाम से 2000 साल पहले जिन्नात पैदा किए गए, और जब वह फितना फसाद में हद से आगे बढ़ गए तो अल्लाह ताला ने उनकी तरफ फरिश्तों का एक लश्कर भेजा। उनमें खूब लड़ाई झगड़े हुए और उसमें फरिश्तों ने जिन्हों को तहस नहस कर दिया, और वह समंदरों के टापुओं में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। और आज तक उनके रहने की जगह यही टापू है। इब्लीस यानी शैतान जो कि जिन्नात के सरदार हैं, उसका एक तख्त है और वह तख्त पानी पर है। इब्लीस का असल नाम अज़ाज़ील था और उसकी नाफरमानी के बाद उसे इब्लीस का नाम दिया गया। इब्लीस का वो तख्त हकीकत में किस जगह पर है यह हम नहीं जानते। खैर, जब अल्लाह ताला ने जमीन को इंसानों के जरिए से आबाद करना चाहा तो इंसान की तख्लीक फरमाई, क्योंकि जिन्हों में इंसानों जितनी अक्ल और समझ नहीं थी। कहा जाता है कि जिन्हों में सबसे ज्यादा इल्म रखने वाला जिन इंसानों में से एक 10 साल के बच्चे के बराबर अक्ल रखता है, अल्लाह ने इंसान की तख्लीक करके उसमें रूह फूंकी। फिर अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं जमीन पर अपना नाइब बनाने वाला हूं। फरिश्तों ने अल्लाह से पूछा कि ऐसी मखलूक को क्यों पैदा करता है जो जमीन पर झगड़ा फसाद करे और खून बहाए, और हम हर वक्त तेरी तारीफ और पाकीज़गी बयान करते हैं। जिस पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो कुछ मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते।
फरिश्तों के इस सवाल के दो मकसद थे। पहला यह कि क्या यह भी जिन्हों की तरह जमीन पर फसाद करेंगे, और दूसरा यह कि हमसे तेरी इबादत में कोई कोताही हुई है। बहरहाल जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो जमीन से मिट्टी लाने का हुक्म दिया। फिर अल्लाह के पास उसके हुक्म के मुताबिक मिट्टी लाई गई। वो मिट्टी अल्लाह ताला ने पूरी जमीन से उठवाई थी। यही वजह है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद जमीन के रंग के मुताबिक ही जाहिर हुई, कुछ लाल, कुछ सफेद, कुछ काले और कुछ उसके बीच। इस मिट्टी को पानी से भिगोया गया तो यह तीन बन गई। कुरान मजीद में कुछ जगहों पर इंसान की तख्लीक के लिए तुर्राब का लफ्ज आया है, यानी कि सूखी मिट्टी, और कुछ बार तीन का लफ्ज आया है जो कि भीगी हुई या तर मिट्टी को कहते हैं। जब पानी को मिट्टी से भिगोया गया तो वह लेसदार होना शुरू हो गई। फिर अल्लाह ताला ने खुद अपने दस्ते मुबारक से उस मिट्टी से इंसान का ढांचा तैयार फरमाया। अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक फरिश्तों के सुपुर्द नहीं की, बल्कि इंसान को खुद एक मूर्ति की सूरत में ढाला। उसके बाद एक खास वक्त तक उसको छोड़े रखा, यहां तक कि वो गीली मिट्टी सूख गई और उसका रंग काला हो गया और उसमें से बदबू आने लगी। फिर वो सुख करके खनखनाती मिट्टी बन गई और आखिर में आग पर पकी हुई मिट्टी की सूरत इख्तियार कर ली, यानी आग में पकी हुई मिट्टी जैसी बन गई, जिसे कुरान पाक में फखार कहा गया है इस मिट्टी के लिए। और भी कुछ अल्फाज कुरान मजीद में मिलते हैं, जैसे हुमायून यानी काली मिट्टी, मसनून यानी बदबूदार मिट्टी, सलसाल यानी खनखना कर बोलने वाली मिट्टी। तख्लीक आदम अल्लाह का एक करिश्मा है। इंसानों को एक बेहतरीन शक्ल अता की गई। उस वक्त इंसान का कद बहुत लंबा था और उनके बाद आने वाले लोगों के कद घटते चले गए। इंसानों में सबसे लंबा कद हजरत आदम अलैहिस्सलाम का था। एक रिवायत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम का कद 60 हाथ बयान किया गया है। बहरहाल जब अल्लाह ताला ने इंसान का ढांचा बनाकर उसे सूखने के लिए एक खास वक्त तक छोड़े रखा तो इब्लीस यानी शैतान उसके इर्द गिर्द चक्कर काटने लगा। वो इस ढांचे को बजाकर देखते तो उसमें से ऐसी आवाज आती जैसे खाली मिट्टी के मटके से आती है, और उसने देखा कि यह ढांचा पेट वाला है तो वह समझ गया कि यह मखलूक अपने आप पर काबू नहीं रख पाएगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम में रूह डालने से पहले फरिश्तों का गुजर उस ढांचे के पास से हुआ तो वह घबरा गए, और इब्लीस भी ढांचे के आसपास से गुजरता तो ठोकर मारकर कहता कि तुझे किसी खास मकसद के लिए पैदा किया गया है। यह कहकर वो उसके मुंह के रास्ते उसमें दाखिल हो जाता और कमर के रास्ते बाहर आ जाता। और फिर उसने फरिश्तों से कहा कि इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मुझे इस पर हावी किया गया तो मैं इसे खतरे में डाल दूंगा, और अगर इसे मुझ पर हावी किया गया तो मैं यकीनन इसकी नाफरमानी करूंगा। यानी अभी हजरत आदम अलैहिस्सलाम में अल्लाह ताला ने रूह भी नहीं फूंकी थी। तब से इब्लीस की इंसान से अदावत और दुश्मनी साफ तौर पर दिख रही थी। फिर अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंकी। जैसे ही रूह उस बनाए हुए ढांचे में सर की तरफ से डाली गई तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को छींक आ गई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। उन्होंने कह दिया। अल्लाह ताला की इस तारीफ के जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुझ पर तेरा रब रहम फरमाए। देखा दोस्तों, हम लोगों ने जाना कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया को बनाने से पहले सबसे पहले कलम को बनाया था। क्योंकि कलम के जरिए ही अल्लाह ताला ने इस दुनिया की शुरुआत से लेकर कयामत तक की पूरी जानकारी उस कलम के जरिए ही लिखी गई थी। और हमने ये भी जाना दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस मखलूक को, इंसानी मखलूक को बनाने से पहले फरिश्तों को बनाया था, जिनको अल्लाह ताला ने नूर से पैदा किया था, और जिन्नातों को भी बनाया था जिनको अल्लाह ताला ने आग से बनाया था। और उनमें ही जो शैतान है इब्लीस, इसको भी, ये भी एक जिन्नातों में से ही है, इसको भी अल्लाह ताला ने आग से बनाया था, लेकिन इसने अल्लाह ताला की नाफरमानी की थी। देखा दोस्तों, अल्लाह ताला ने इन सारी मखलूकों को बनाने से पहले अल्लाह ताला ने फिर जमीन को बनाया। जमीन को मिट्टी से बनाया। जब मिट्टी को बनाया तो मिट्टी घबराने लगी थी, तो अल्लाह ताला ने उसमें पहाड़ों को पैदा किया। पहाड़ बनाए ताकि ये पहाड़ एक कील का काम करते हैं, ताकि जो मिट्टी है वो घबराए नहीं। उस पर अल्लाह ताला ने उसमें दरख्त उगाए और दुनिया भर की चीजें और कई सारी मखलूक अल्लाह ने इस दुनिया में पैदा की। समुद्र बनाया, सारी चीजें अल्लाह ताला ने बनाई हैं। उसके बाद अल्लाह ताला ने उसी मिट्टी से, जो जमीन की मिट्टी थी, उस मिट्टी को मंगवाया, जो कि 7 तरीके की मिट्टी थी। कई तरीके की मिट्टी होती है इस दुनिया में जो हम लोग जानते भी हैं। जो अल्लाह ताला ने 7 तरीके की मिट्टी इजराइल अलैहिस्सलाम से मंगाई थी, अल्लाह ताला ने उस मिट्टी को इकट्ठा करके उसमें पानी डाल के उसका जो लेप बनाया था, उससे आदम अलैहिस्सलाम को बनाया। लेकिन अल्लाह ताला ने उनको तुरंत उसमें जान नहीं डाली थी।
ان کو بنا کر ان کو ایسی سوکھنے کے لیے رکھ دیا. جب وہ مٹی خشک ہو گئی, سوکھ گئی تھی, آواز کرنے لگی تھی کھنن کھنن کی, تب اللہ تعالیٰ نے اس مٹی میں آدم علیہ السلام کی روح کو اتارا تھا. تب جا کے آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی. دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں, کمنٹ کریں, شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں, تاکہ آگے سے ہم اور بھی اچھی اچھی ویڈیو آپ کے لیے لے کے آ سکیں جس کے بارے میں آپ کو جانکاری نہیں ہے, ہمیں بھی جانکاری نہیں ہے, ہم ان ساری چیزوں کی نالج لے سکیں. دعا کرتا ہوں, امید کرتا ہوں آپ سب میری ویڈیو کو دیکھیں زیادہ سے زیادہ اور کمنٹ کریں, لائک کریں, شیئر کریں. السلام علیکم.